तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड 2 की कहानी की। जिन लोगों ने भी एपिसोड 1 को नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों पे जाके दे दूंगा। प्लीज जाकर जरूर देखिएगा ताकि आप सीरीज की कहानी और उसकी कंटिन्यूएशन को समझ सकें। तो पिछले एपिसोड में हमारी हंटर्स की टीम कॉन्टिनेंट टेंपल में फंस गई थी। तो इस एपिसोड में हम देखते हैं कि सभी हंटर्स उस मंदिर के देवता से बुरी तरीके से डरे हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मंदिर के देवता ने पिछले एपिसोड में अपने नैनो से जो तीर चलाए थे उसका शिकार हंटर्स के ग्रुप का लीडर मिस्टर सॉन्ग हो जाता है और वो उस वार में अपना हाथ गवा देता है। उसके बाद एक और हंटर उस मंदिर से भागने की कोशिश करता है क्योंकि उसके पास सुपर स्पीड की पावर होती है। तो इसको लगता है कि वो अपनी स्पीड से देवता के लेजर से बच जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा नहीं हो पाता है, बल्कि वो भी उस देवता की आंखों के लेजर्स का शिकार हो जाता है। उसके बाद सब लोग इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि अगर यहाँ से जिंदा वापस बच के निकलना है तो उस टैबलेट पर मंदिर के अंदर आने वाले के लिए जो नियम लिखे थे उन नियमों को पालन करना पड़ेगा। ये सब देखने के बाद हमारा मेन लीड जिन्हू इस नतीजे पे पहुंचता है कि ये मंदिर एक डंजन है और उस टैबलेट पर जो नियम लिखे थे वो उस डंजन के नियम है जिन्हें हमें मानना ही पड़ेगा अगर हमें जिंदा यहाँ से वापस निकलना है तो इसलिए वो टैबलेट पे लिखे पहले नियम का पालन करता है और गॉड के सम्मान में अपना सर झुकाता है। उसको देखते हुए बाकी सारे हंटर्स भी गॉड के सम्मान में अपना सर झुका देते हैं। उसके बाद गॉड के चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम ही बदल जाता है और उसके बाद सभी लोग इस बात से बहुत खुश होते हैं कि अब गॉड उनको कुछ नहीं करेगा। उसके बाद गॉड अचानक से ही अपने सिंहासन से उठ के चलने लगता है तो सब लोग इस बात को देख कर डर जाते हैं कि अचानक से ये क्या हो गया। उस हंटर के ग्रुप में से एक हंटर सामने आता है और वो कहता है कि अगर वो इंसानी दुनिया की गॉड की प्रार्थनाओं में से कोई एक प्रार्थना उसके आगे कहे तो शायद वो गॉड रुक जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। वो गॉड चलता ही रहता है और वो गॉड उस बंदे को अपने पैरों के तले कुचल देता है। ये सब देखने के बाद मैं एक बात तो जरूर कहूंगा कि इस एनिमे सीरीज का एनिमेशन कमाल का है और ये पूरी एनिमेशन सीरीज फुल्ली R-rated है दोस्तों। इस पूरी एनिमेशन सीरीज में बहुत सारा खून खराबा होने वाला है जिसके कुछ हिस्से आपको इस एपिसोड में भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद हंटर्स का ग्रुप बिखर जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो एक साथ रहेंगे तो बड़े आसानी से मारे जाएंगे, लेकिन गॉड के साथ उस मंदिर के अंदर जो दूसरी मूर्तियां थी वो भी हिलने लगती हैं और वो भी उन हंटर्स का शिकार करने लग जाती हैं। उसके बाद और भी हंटर्स मारे जाते हैं और पार्क के तो 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं। उसके बाद हमारा मेन लीड जिन्हू टेंपल के दूसरे नियम का पालन करने का फैसला करता है। वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी मूर्तियां हैं जिनके पास हथियार हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी मूर्तियां भी हैं जिनके पास हथियार होने की बजाय मैजिकल इंस्ट्रूमेंट है। वो सभी बचे हुए हंटर से ये कहता है कि वो उन मूर्तियों के पास जाके खड़े हो जाएं और ऐसा करने के बाद उन मूर्तियों के पास जो मैजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है वो उस इंस्ट्रूमेंट को बजाने लगते हैं। लेकिन ऐसा तभी होता है जब उस मूर्ति के पास कोई एक शख्स खड़ा हो। अगर वहाँ पर 2 शख्स खड़े होंगे तो वो मैजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बजेगा और जैसे ही सारे मैजिकल इंस्ट्रूमेंट बजने लग जाते हैं गॉड का चलना रुक जाता है और लोगों का मरना भी रुक जाता है। जब सब कुछ शांत हो जाता है तब हम देखते हैं कि जिन्हू दूसरे नियम का पालन करते वक्त अपना एक पैर गवा देता है। गॉड वापस जाके अपने सिंहासन पर बैठ जाता है और उसके बाद वो एक इशारा करता है जिसकी वजह से जमीन के अंदर से एक अल्टर बाहर आ जाता है। जिन्हू समझ जाता है कि अब वक्त आ गया है मंदिर के तीसरे नियम का पालन करने का, जो कि होता है गॉड के प्रति अपनी श्रद्धा को साबित करो। पहले दोनों नियमों का पालन करते वक्त बहुत सारे हंटर्स मारे गए जिसकी वजह से अब सिर्फ 7 हंटर्स बचे हैं जो तीसरे नियम का पालन कर सकते हैं। हंटर्स के ग्रुप को लगता है कि उन्हें कुर्बानी देनी होगी, इसलिए वो फैसला करते हैं कि हमारे ग्रुप का लीडर यानी कि मिस्टर सॉन्ग ही वो कुर्बानी देगा। उसके बाद वो लोग जबरदस्ती मिस्टर सॉन्ग को अल्टर के अंदर भेज देते हैं, लेकिन उनके अल्टर के अंदर जाने से कुछ भी नहीं होता है और जिन्हू इस बात का फैसला करता है कि वो भी अल्टर के अंदर जाएगा। जब सभी लोग अल्टर के अंदर चले जाते हैं तब ये देखा जाता है कि अल्टर में 2 फ्लेम जल जाती हैं, एक होती है येलो, एक होती है ब्लू। और अचानक से अल्टर के आसपास मौजूद सभी सोल्जर्स के स्टैचू अचानक से हिलने लगते हैं और वो अल्टर की तरफ बढ़ने लगते हैं। उसके बाद मंदिर का दरवाजा भी खुल जाता है और जिन्हू इस बात का पता लगाता है कि अगर आप सोल्जर्स की तरफ देखो तो वो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। वो ये भी पता लगाता है कि वो जो नीली फिल्म्स होती हैं वो वक्त होता है और जो येलो फिल्म्स होती हैं वो लोगों की संख्या होती है जो अल्टर के अंदर होते हैं। लेकिन अल्टर के अंदर मौजूद हंटर्स जीना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी जगह छोड़ के दरवाजे से उस तरफ भाग जाते हैं। जब 3 हंटर्स भाग जाते हैं तब जिन्हू इस नतीजे में पहुंचता है कि अब वो यहाँ पे जीत नहीं सकता। उसके बाद जिन्हू मिस्टर सॉन्ग से कहता है कि वो जॉनी को लेकर यहाँ से भाग जाए और वो अंत तक रहेगा। जिन्हू फैसला करता है कि वो मरेगा, लेकिन मरते हुए अपने साथ 1-2 को तो जरूर लेकर जाएगा। उन मूर्तियों से लड़ते हुए जिन्हू अपना एक हाथ भी गवा देता है और उसके बाद वो मूर्तियां उसे बहुत मारती हैं, उसका बहुत खून बहता है और अंत में उसे ले जाके अल्टर के ऊपर पटक देती हैं, जो अल्टर जिन्हू के खून से भिगा दी जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि समय भी बहुत तेजी से गुजर रहा होता है और तभी जिन्हू मरने वाला होता है, लेकिन ठीक उसी वक्त समय भी खत्म होने वाला होता है और ठीक उसी वक्त एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। जाने से पहले